दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये बेसिकली बिल था जो कि अब एक्ट बन चुका है। आप इसमें देख सकते हैं भारत के राजपत्र में भी ये प्रकाशित हो चुका है। तो अब ये जो एक्ट बन गया, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, ऑनलाइन गेमिंग को किस प्रकार से गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, इसमें कौन कौन से एक्ट्स हैं, इन सारी चीजों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि हम देखें कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आ रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसकी जो राजपत्र है उसमें इसको बेसिकली प्रकाशित किया गया है, ठीक है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में। अब इसके अंदर हम देखें कि ये न्यूज में क्यों है, तो पार्लियामेंट ने इसको एक्ट बना दिया है। 2025 वाला जो एक्ट है इसको पास कर दिया है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकरेज ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। गवर्नमेंट इसको कंप्लीटली बैन नहीं कर रही है ऑनलाइन गेम्स को, बल्कि वो इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। और इस प्रकार से रेगुलेट करने के बाद वो ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट कर रही है, ठीक है। प्रोहिबिट हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेमिंग। हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेमिंग कैसे? कि ऐसे गेम्स जो ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि ये स्किल गेम है, जबकि है ये क्या? ऑनलाइन मनी गेम, जैसे जुए की तरह है ये, ठीक है, जिसमें कई बार बहुत सारे लोगों के काफी पैसे डूब जाते हैं। और इसमें कहा क्या जाता है कि ये स्किल गेम है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये एमपीएल वगैरह जो रहते हैं, है ना, तो इसमें कई बार जो बच्चे हैं और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वीकर सेक्शन से जो आते हैं, वो काफी सारा पैसा इसमें अपना खो देते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है और ऐसे जो हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स है उनको प्रोहिबिट कर रही है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब इसको पार्लियामेंट में एज अ फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अंदर आर्टिकल 117(1) एंड 17(3). अब फाइनेंस बिल में क्या क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। अब इस एक्ट की बात करें तो इसमें क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर सीक्स टू फोस्टर अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एनवायरमेंट फॉर सिटीजन्स। मतलब सिटीजन्स ऐसा मतलब गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट कर रही है, पर जो ऐसे हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स हैं उनको प्रोहिबिट करने की कोशिश कर रही है, उनको ये रोकने की कोशिश कर रही है, जिससे कि इनोसेंट लोगों के पैसे ना डूबे, ठीक है। अब इसकी की प्रोविजंस क्या है? बैन ऑन ऑनलाइन मनी गेम्स, कंप्लीट प्रोहिबिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और ऑथोरिटीज अंडर आईटी एक्ट 2000 एम्पावर टू ब्लॉक अनलॉफुल प्लेटफॉर्म्स, जो इस प्रकार की गेम्स को प्रमोट करते हैं उनको बैन किया जाएगा थ्रू आईटी एक्ट 2000। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स क्या है? ई स्पोर्ट्स की बात करें, लेजिटिमाइज स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव, स्किल बेस्ड। ऑनलाइन सोशल गेम्स क्या होते हैं? स्किल बेस्ड, एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन। मतलब स्किल बेस्ड गेम होते हैं ऑनलाइन जो सोशल गेम्स जिनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल ये जैसे वर्डली एक कोई गेम है, उसको उसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये स्किल बेस्ड गेम हो गया। पर मनी गेम्स क्या हो गए? ये जैसे ड्रीम इलेवन, पोकर, रमी, ये जो होते हैं ना, जो आपके लक को ज्यादा फैक्टर को, लक इसमें ज्यादा रोल बड़ा प्ले करता है और इसमें स्किल का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, ठीक है। तो इन गेम्स को जिसमें फाइनेंशियल स्टेक्स आपके ज्यादा हाई होते हैं, उनको गवर्नमेंट बेसिकली प्रोहिबिट करेगी, ओके। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? पैन इंडिया, ऑल्सो कवर ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स एक्सेसिबल इन इंडिया, प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स को जैसे प्रमोशन किया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है वो इसके लिए गाइडलाइंस फ्रेम करेगी और उसको प्रमोट करेगी। और सोशल और एजुकेशनल गेम्स क्या है? गवर्नमेंट कैन रिकॉग्नाइज, रजिस्टर, प्रमोट सेफ एंड एज अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, इन दोनों को, ई स्पोर्ट्स को और ये सोशल और एजुकेशनल गेम्स को। अब रेगुलेटरी बॉडी क्या होगी? नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट इसमें एक रेगुलेटर को भी अपॉइंट करेगी, जो इस प्रकार के जो ऑनलाइन मनी गेम्स है ना उनको प्रोहिबिट कर सके, उनको ब्लॉक कर सके। तो उसके लिए एक नेशनल लेवल रेगुलेटर भी होगा, वो कैटेगराइज करेगा और रजिस्टर करेगा इस प्रकार की गेम्स को और इस प्रकार के एप्स को। डिसाइड इफ अ गेम क्वालिफाइज एज मनी गेम और हैंडल कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस। जो कंप्लेंट्स और ग्रीवियंसेस भी आती है उसको भी ये रेगुलेटर हैंडल करेगा, ठीक है। तो यही है ये। और इम्पावर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, सर्च, सीजर, अरेस्ट। अगर कुछ इम्प्रॉपर एक्टिविटीज उस गेम, उस ऐप के थ्रू हो रही है, तो उसको सीजर या उसको अरेस्ट करने की भी
रेगुलेटर के पास में पावर होगी। फिर ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या क्या है, अप टू 3 years जेल और 1 crore फाइन, ये भी आप देख सकते हैं। और एडवर्टीजमेंट जिन पे हो गया है, जिन गेम्स पे, और फिर भी अगर वो कंटिन्यू रहते हैं तो उसमें 2 years की जेल और 50 लाख का फाइन है। तो आप देख सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो काफी इसके स्टेक्स को काफी हाई रखा है। तो इससे आप देख सकते हैं इसकी सीवियरिटी के लोगों का कितना पैसा डूब रहा है कि इन गेम्स के ऊपर इतना बड़ा बैन और इतना हाई जो फाइनेंशियल पेनल्टी है वो इम्पोज की गई है, वो रखी गई है ना। और लाइबिलिटी क्लॉज क्या है, कंपनीज एंड देयर ऑफिसर्स अकाउंटेबल। इसमें अकाउंटेबल कौन कौन होंगे, जो भी इस एप्स की जो ऐप कोई जो प्रमोट कर रही है कोई कंपनी या किसी कंपनी का ऐप है वो हो गए, और उसके ऑफिसर्स हो गए वो हो गए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एग्जम्प्ट इफ ड्यू डिलिजेंस प्रूवन। अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई डेवलपर है ऐप का, उसको हो सकता है इसमें से हटा दिया जाए, उसको लाइबल नहीं रखा जाए यदि वो अपना प्रूफ कर ले कि उसका काम सिर्फ डेवलपमेंट का था, ऐप डेवलपमेंट का। ओके, फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग फ्रेमवर्क भी है, वो भी हम देखते हैं। फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या है, गेम्स प्लेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस वाया इंटरनेट और सॉफ्टवेयर। मतलब जो ऑनलाइन गेम्स खेले जाते हैं ना डिजिटल डिवाइसेस का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके। आपने देखा होगा कई बार आपके एप्स पे मैसेजेस भी, मतलब आपका जो फोन है उस पे कई बार आपको एसएमएस या मैसेजेस भी आते होंगे एमपीएल के या ऑनलाइन इस प्रकार के ल्यूक्रेटिव गेम्स जिसमें आप बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं या आपको कोई कैशबैक ऑफर भी होता है। तो ये जो चीजें है ना, इनको गवर्नमेंट बेसिकली बैन करने वाली है, ठीक है। इनेबल रियल टाइम इंटरेक्शन अक्रॉस लोकेशंस। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, स्किल बेस्ड गेम्स जैसे आपको बताया लीगल इन इंडिया, गेम 24/7, ड्रीम 11, एमपीएल। और गेम्स ऑफ चांस जो है वो इलीगल है, ठीक है। अब मार्केट साइज क्या है, इंडिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट है। मतलब 568 मिलियन गेमर्स है और 9.5 बिलियन ऐप को डाउनलोड किया, मतलब इतने सारे डाउनलोड्स हुए। 9.5 बिलियन इज अ ह्यूज नंबर। तो इतने लोग इस गेम्स, इन जो गेम्स हैं इनको डाउनलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स को। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व है। आपने अपने घर वगैरह में देखा होगा बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो ये ऑनलाइन गेम्स को कम्प्लीटली प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स को बेसिकली प्रोहिबिट किया जा रहा है जिसमें फाइनेंशियल स्टेक्स हाई हो। पर ई स्पोर्ट्स और जो सोशल गेम्स है, ऑनलाइन सोशल गेम्स, उनको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। फिर इसमें ग्रोथ ड्राइवर ऑफ इंडियाज गेमिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो क्या है, इकोनॉमिक ड्राइवर्स। जैसे अब इससे हम देख सकते हैं $2.8 बिलियन रेस किए जा रहे हैं, है ना। 3% ऑफ टोटल स्टार्टअप फंडिंग, मतलब बहुत सारा पैसा आता है गेम से, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू वगैरह काफी ज्यादा होता है। फिर टेक्नोलॉजिकल इनेबलर्स की बात करें तो आपने देखा होगा इंडिया में जो हम जैसे बात करें, जब से हमारा डिजिटलाइजेशन को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ना, साक्षर भारत, डिजिटल भारत मिशन और इस प्रकार के मिशंस के द्वारा, तो इंटरनेट की कॉस्ट कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफी कम है, ठीक है। डिजिटल क्रांति हम कह सकते हैं। तो ये रूरल इंटरनेट वगैरह काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गया, तो लोगों में जो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है वो काफी बढ़ गई है। तो इसलिए जितनी ज्यादा इंटरनेट होगा उतना ही, जैसे ये गेम्स वगैरह हो गए, इनको डाउनलोड करने का जो हम कह सकते हैं कि डाउनलोड भी बहुत ज्यादा होंगे ये गेम्स, ठीक है। फिर 5G रोल आउट हुआ तो फास्टर स्पीड बढ़ गई, लेटेंसी कम हो गई, मतलब टाइम कम लग रहा है। आपको कोई भी मैसेज भेज रहे हो तो उसमें टाइम ही नहीं लग रहा, बहुत ही फ्यू सेकंड्स में जा रहा है। तो लेटेंसी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का सर्वे जो हुआ था उसमें क्या था, 85% हाउस होल्ड ओन स्मार्टफोन्स। तो आप देख सकते हैं 85% हाउस होल्ड के पास में स्मार्टफोन है और 86.3% है इंटरनेट एट होम। काफी अच्छा खासा नंबर है, ठीक है। तो यही है। और पॉलिसी और कल्चरल शिफ्ट भी है, जैसे आईटी एक्ट, आईटी रूल्स हो गए 2021, है ना। फिर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हो गई। फिर कोविड-19 के बाद में इंडस्ट्री ने काफी ग्रो किया है, स्पेशली 50% आप देख सकते हैं ग्रो किया है। एवरेज जो गेमिंग टाइम है वो भी बढ़ गया, क्योंकि लोगों का इंडोर टाइम जो है, घर पे टाइम है, वो बढ़ गया। अब वो टाइम बढ़ गया तो लोगों का जो फोन पे जो ऐप है, एवरेज स्क्रीन टाइम है वो भी बढ़ गया। जैसे पहले 2.5 आवर्स पर डे था, 4.1 आवर्स पर डे हो गया। अगर आप भी अपने फोन में अपना स्क्रीन टाइम चेक करेंगे तो काफी ज्यादा है। फिर अब इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, तो आईटी एक्ट वगैरह हो गया, ये इसके कुछ रेगुलेशंस के मेजर्स हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कि एक तो जैसे हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 111 है, तो पनिशेस अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, साइबर क्राइम्स। फिर इसमें पनिशमेंट के लिए 1 to 7 years जेल प्लस फाइन, 112 जो सेक्शन है।
फिर आईटी रूल्स के में कौन कौन से इसके रूल्स हैं, तो हम देखें आईटी एक्ट में इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 अमेंडेड इन अप्रैल 2023, तो एथिक्स कोड वगैरह भी रहते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट पावर अंडर सेक्शन 69A टू ब्लॉक इलीगल साइट्स एंड एप्स। इसके अलावा आपको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज जो है उनके साथ में भी रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट होता है। फिर आईजीएसटी एक्ट क्या है, इसमें इलीगल और ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है उनको कवर किया जाता है। ठीक है, और सप्लायर्स मस्ट रजिस्टर अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, और कोई भी जो सप्लायर है जो गेम को सप्लाई कर रहे हैं, एप्स को सप्लाई कर रहे हैं, उनको रजिस्टर करना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल स्टेक्स आपने देखा काफी हाई होते हैं, तो इसीलिए इनको भी रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट होता है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करें तो मिसलीडिंग और सरोगेट एड से उनको प्रोहिबिट किया जा रहा है। फिर सीसीपीए कैन पीनलाइज, प्रोसिक्यूट और रेस्ट्रिक्ट सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। कई बार आपने देखा हो सेलिब्रिटी इंडोर्स कर रहे हैं कि भाई ये गेम, आपने वो एड वगैरह भी देखा होगा जिसमें मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स वगैरह, सेलिब्रिटीज वगैरह वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं, तो उसको भी इसमें बेसिकली प्रोहिबिट किया जाएगा अंडर सीसीपी, मतलब कंज्यूमर सीसीपी अपना जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, उसके द्वारा इसको भी प्रोहिबिट किया जा रहा है। ओके, फिर अब इसमें और कंसर्न्स क्या है, ये रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी है, अनक्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल वर्सेस गेमिंग, तो नेशनल रेगुलेटर को अपॉइंट किया जाएगा, स्ट्रेंथन एसआरबीज। ठीक है, और इलीगल गैम्बलिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर साइट्स थ्राइविंग, कोलैबोरेट विद बैंक्स और पेमेंट। अब इसके मतलब मेजर्स, ये क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या मेजर्स हो सकते हैं, तो ये सिंपल चीज है, मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को बेसिकली जो ग्लोबली कॉपरेट किया उस चीज को प्रोहिबिट किया जाएगा। फिर एडिक्टिव बिहेवियर है, ये एक प्रॉब्लम हो गई, इसमें क्या एज गेटिंग की जा सकती है ना, कि मतलब इतने एज से छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इसमें और क्या किया जा सकता है कि सेल्फ एक्सक्लूड, मतलब वो लिमिट हो, स्पेंडिंग लिमिट हो कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो, वो होनी चाहिए। सेल्फ एक्सक्लूजन टूल्स होने चाहिए कि अगर एक बार आप ऐप यूज करें तो कई ऐप्स क्या बहुत एडिक्टिव होते हैं, स्पेशली अपने जो सोशल मीडिया वाले एप्स होंगे वो देखे होंगे, उसको काफी एडिक्टिव होते हैं, तो सेल्फ एक्सक्लूजन भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट हो गया, अवेयरनेस कैंपेन हो गया, तो यही चीजें थी इसमें। और साइबर अटैक्स वगैरह जैसे प्रॉब्लम हो गई तो साइबर सिक्योरिटी ऑडिट को स्ट्रेंथन करना है, तो क्या प्रॉब्लम और क्या मेजर्स है वो इसमें बेसिकली इस चीज को लिया गया है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल रिस्क क्या हो गई, ओवर स्पेंडिंग, तो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, पेरेंटल कंट्रोल, कई बार अब आपने आजकल देखा होगा, आजकल फोन्स जो रहते हैं उसमें पेरेंटल कंट्रोल की भी फैसिलिटी होती है, जिससे कि आप अगर बच्चे 18 ईयर से नीचे जो बच्चे हैं उन पे आप पेरेंटल कंट्रोल एक्सेस, मतलब पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसमें चीजें हो गई। फिर डेवलप गेमिंग हब्स और इंक्यूबेटर्स मॉडल्स क्या है, मॉन्ट्रियल, सिंगापुर, साउथ कोरिया। ठीक है, क्योंकि इनोवेशन सपोर्ट अगर कम है तो ये गेमिंग हब्स वगैरह भी इसमें डेवलप किए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल था, आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।